अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराम रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। पाकिस्तान इंग्लैंड के दरमियान ये जो T20 सीरीज़ है ये एक बहुत ही दिलचस्प और हर मैच के साथ जो है वो सनसनीखेज होती जा रही। कल पाकिस्तान ने एक और लो स्कोरिंग थ्रिलर में इंग्लैंड को जो शिकस्त दी। एक ऐसी पिच जहां पर पाकिस्तान के 145 रन बहुत कम लग रहे थे, लेकिन फिर पाकिस्तान के बॉलर्स ने मुसलसल दूसरी मरतबा इस सीरीज़ में इंतहाई शानदार कारकर्दगी दिखाई और इंग्लैंड की टीम मैच में एक मरतबा फिर बहुत करीब आकर मैच को जीत ना सकी। आमिर जमाल जिनका डेब्यू था ऑलराउंडर, मियां वाली से उनका ताल्लुक है और उनको आखिरी ओवर करना पड़ा। कुछ ऐसे हालात बने, कुछ लोग मिस कैलकुलेशन समझ रहे थे, कुछ एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक फैसला समझ रहे थे, लेकिन आमिर जमाल जब ये डेब्यू कैप ले रहे होंगे उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि आज उनको आखिरी ओवर करना पड़ेगा और वो मैच के हीरो बनेंगे। लेकिन ऐसा ही होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, जब भी हम नौजवानों को मौका देते हैं ये नौजवान अच्छी कारकर्दगी दिखाते हैं। गुज़िश्ता PSL में पेशावर ज़ल्मी के साथ भी थे और अब मुझे लगता है कि कोई शक की गुंजाइश नहीं कि आइंदा आने वाले PSL में एक और बड़े स्टार के तौर पे उभर सकते हैं। चूँकि जो बॉलिंग की है प्लान के मुताबिक लग ये रहा था कि बहुत हाजिर दिमाग भी हैं और जिसको कहते हैं सीजन कंपेनर के एक लाइन पकड़ ली तो पकड़ ली। मोइन अली कुछ ना कर सके और एक छक्का ज़रूर मारा था मोइन ने, लेकिन उसके बाद आप ये देखिए एक बॉल पर 7 रन थे और विनिंग लम्हात बाबर आजम पूरी टीम आमिर जमाल को जो है वो सेलिब्रेट कर रही है उनके साथ। और इंग्लैंड के ऊपर जब कैमरा जाएगा ये मनाज़िर भी आप देख लीजिए कि यहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस है और लाहौरीज एक मरतबा फिर उनको एक ज़बरदस्त मैच देखने को मिला। यही हमने मंजर कमोबेश देखा था नेशनल स्टेडियम कराची में। इस मैच के हवाले से हम बड़ी डिटेल बात करेंगे। इसके साथ साथ कल हमने एक और अच्छी चीज़ देखी कि क्रिकेट डिप्लोमेसी कह लीजिए या बहुत सारी आप कह लीजिए कि जो क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हों या ना खेलने वाले भी, उनके साथ भी ताल्लुकात के लिहाज से कल हमने बड़े अच्छे मनाजिर देखे। कल अमरीकी सफ़ीर हों, बरतानवी सफ़ीर हों, UAE के सफ़ीर हों, बांग्लादेश के सफ़ीर हों, वो सब कल मौजूद थे। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में रमीज़ राजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन उनके साथ मौजूद थे और कल एक बहुत ग्रैंड किस्म का जो ओकेजन लग रहा था। आई एम प्रीटी श्योर के आने वाले 2 मैचेस में भी इसी तरह के कुछ प्लान्स PCB के पास मौजूद होंगे। प्रोग्राम में जनाब बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड 5वें T20 इंटरनेशनल मैच की। पाकिस्तान को कल बढ़तरी हासिल होगी 3-2 की। कल है छठा मैच और 7वां मैच 2 अक्टूबर को होगा। मुनीर साहब को खुशामदीद कहते हैं। कुछ देर में लीना अजीज भी हमें ज्वाइन करेगी। मुनीर साहब, आप सब लोग बात तो कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली, उसके बावजूद हमारा मिड ऑर्डर डिस्कस हो रहा है। ये इंग्लैंड की टीम को क्या हुआ है गुज़िश्ता 2 मैचेस में कि 165 रन 145 रन चेज़ ना कर पाएँ और उनके पास बहुत लंबी बैटिंग लाइन है, बहुत लंबी डेप्थ है। बट क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान के बॉलर्स को, लेकिन साथ साथ हमें ये भी याद रखना है कि इंग्लैंड की जगह पाकिस्तान टीम होती और ये रन चेजेस ना होते तो आज आप और मैं क्या गुफ्तगू कर रहे होते। सबसे पहले बहुत शुक्रिया गफ्फार। देखिए, जब स्कोर कम होता है ना तो डिफेंड करने वाली टीम को अर्ली विकेट लेनी होती है। दोनों मैचेस में जो पाकिस्तान ने जब डिफेंड किया है, हालांकि बहुत क्लोज गए हैं, 3 रन और 6 रन की फतह मिली है, तो उस हिसाब से चूँकि अर्ली विकेट आपको मिल रही थी, यहाँ हसनैन ने ली, 4 खिलाड़ी जल्दी आउट कर दिए थे, वहाँ 5 खिलाड़ी हो गए थे 62 रन पे आउट कल के मैच में। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है मोइन अली की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, उन्होंने पूरी कोशिश कर ली थी और एक लग रहा था एक मौके पर जब तीसरी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया तो लग रहा था कि अब 3 गेंदों पर 8 रन हैं तो पलड़ा इंग्लैंड के साइड भारी हो गया। लेकिन जैसा आपने तारीफ़ की, देखिए आमिर जमाल आपने ऑलरेडी बताया मियां वाली ताल्लुक का बहुत अरसा उनको नहीं हुआ। मेरे ख्याल पहले ही सीज़न ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट का खेले थे लास्ट और इम्प्रेसिव नज़र आए। मैं भी यही समझ रहा था कोई मिस कैलकुलेशन है जो एक दो दफ़ा पहले भी बाबर के साथ हो चुका है और लेकिन जिस तरह उन्होंने बॉलिंग की उसकी जितनी उनकी तारीफ की जाए बिल्कुल। बाबर ने जिस तरह इस्तेमाल किया इफ्तिखार अहमद को ये भी सराहना पड़ेगा। हम तो कब से कह रहे थे कि इफ्तिखार अहमद और खुशदिल शाह की जो बॉलिंग एबिलिटीज़ हैं उनको आप ट्राई करें, लेकिन ना सिर्फ उनका इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे तरीके से किया कि मिडल ओवर्स में बिल्कुल होल्ड किया रन चेज को दोनों ही इस T20 इंटरनेशनल मैचेस। तो पाकिस्तान की जीत और पाकिस्तान को सीरीज़ में बढ़तरी हासिल होगी है 3-2 की। इस मैच पे कुछ बात करेंगे, फिर आने वाले मैच पे ही बात करनी है क्योंकि कल है छठा T20 इंटरनेशनल मैच। हमारे साथ मौजूद हैं लीना अजीज़ जो कि इस वक्त दुबई से हमें स्काइप के ज्वाइन कर रही हैं। लीना, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक सारी तदबीरें उल्टी हो गई हैं इंग्लैंड की, हमारी तो फिर ठीक चल रही हैं, क्योंकि मिडल ऑर्डर के प्रॉब्लम बहुत हैं, लेकिन फिर भी लीना मैं समझता हूँ इट विल बी वेरी अनफेयर कि जो टीम आखिरी दोनों मैच जीती हो हम उसी पर तनकीद करें और इंग्लैंड को छोड़ दें। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि हमें पहले अपनी टीम की तारीफ़ करनी चाहिए कि वर्ल्ड कप से पहले एक बहुत अच्छी टीम के खिलाफ 2 बड़े क्लोज मैच आप जीत जाएं। आपके कैप्टन के अंदर करेज हो कि आप बॉलर्स का सही इस्तेमाल करें और दाद देना पड़ेगी। जब जो भी जीत का मंत्रा है, जो भी प्रॉब्लम है, बट जीत तो जीत है। हाँ नहीं गफ्फार, आप बिल्कुल सही करें, जहाँ दाद देने की ज़रूरत है वहाँ ज़रूर देंगे।
दाद देने की जरूरत है बॉलिंग को। बिल्कुल। आप देखिए डेब्यूटेंट बॉलर आया पहले मैच में आमिर जमाल, उस पर इतना प्रेशर हुआ कि 15 रन उसने डिफेंड करने थे सिर्फ, और उसके सामने मोइन अली जो तकरीबन 50 रन पे खेल रहे थे जी, और वो खड़े थे, उन्होंने उसको डिफेंड किया। रऊफ ने जबरदस्त बॉलिंग की। बड़े दिन बाद आए शादाब, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। बीच में जो आप स्पेल की बात कर रहे थे इफ्तिखार की, वो भी बड़ी अच्छी की, उन्होंने लेफ्ट हैंडर्स के आगे बड़ी अच्छी गेंद की। तो बॉलिंग की जरूर तारीफ करने पड़ेगी। और जहां आप कह रहे हैं कि ब्रेव चेंजेस थे, हमें नजर आए एक आध दफा पिछले 8-10 मैचों का। अगर आप एक सैंपल साइज बनाएं तो अगर आप बाबर की कप्तानी की बात करें तो 1-2 चेंजेस बड़े जबरदस्त नजर आए। एक जो उन्होंने एशिया कप में नवाज को प्रमोट किया था, और एक इन्होंने कल जिस तरह इनको यूज किया इफ्तिखार को। लेकिन फिर भी हमें बात करनी पड़ेगी, हम असल में एज अ नेशन हम बिल्कुल भूल जाते हैं, जीत में सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये सारी तारीफें तो मैंने कर दी आपके सामने, लेकिन फिर भी मुझे तशवीश है हमारी बैटिंग लाइनअप पे और स्ट्राइक रेट्स पे, और हमारी एबिलिटी जब शॉर्ट बॉल होती है उसको फेस करते हैं। चलिए एक बात तो मैं जरूर कहूँगा, मुनीर साहब मौजूद हैं, इनके साथ मेरी बड़ी जो है वो तवील गुफ्तगू बहस मुबाहिसे हुए हैं मोहम्मद रिजवान पे, लेकिन मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान ने एक मरतबा फिर साबित किया कि इस बैटिंग लाइन को देखते हुए, वो कहते हैं ना मौका महल के लिहाज से ही आप चीज़ें करते हैं ना भाई, अगर मोहम्मद रिजवान ना हो तो इस पाकिस्तान बैटिंग लाइन का क्या होगा। क्योंकि अब तो बाबर की फॉर्म भी थोड़ी इनकन्सिस्टेंट चल रही है, बड़े प्लेयर हैं, कभी भी वापस आ जाएंगे, बट कल किस तरह के शॉट्स खेलेंगे मुनीर साहब, उसको देखकर तो सिर्फ यही सोच रहे थे कि अगर रिजवान ना एक एंड संभालें तो ये टीम तो 100 रन पे आउट हो सकती है। बिल्कुल आउट हो सकती है। और कल 2 सुसाइडल रन आउट, ना शादाब को इस तरह ज़रूरत थी, और ना नवाज सुसाइडल शॉट्स भी, शान मसूद जिनकी हम बहुत तारीफ करते हैं, उनका शॉट भी अच्छा नहीं था, हैदर ने भी जल्दी की, और फिर जिस तरह का शॉट आसिफ अली ने खेला, ऐसे लगता है कि जैसे टीम की परवाह नहीं थी कल। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए पैनिक नज़र आया कल पाकिस्तान की बैटिंग ऑर्डर में, जिस तरह से ये खिलाड़ी आउट हो रहे थे, सिंगल फिगर में सब आउट होकर जा रहे हैं। ऐसा पता नहीं किस किस्म की बेचैनी थी, क्या था। वो रिजवान थे कि जिन्होंने 46 गेंदों पर 63 रन बना दिए, उन्हें 145 नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लेस देन 100 टीम आउट हो सकती थी। कोई बैट्समैन ऐसा बैटर नज़र नहीं आया कि जो कोई भी परफॉर्मेंस दे सके जिसको हम कह सकें। स्टिल हम वहीं पे खड़े हैं गफ्फार, हमारा मिडिल ऑर्डर का बहुत प्रॉब्लम है। ये जो आपने कहा ना कि हम वहीं पर खड़े हैं, ये ब्रेक के बाद मुनीर साहब मैं आप दोनों से बात करूंगा कि अब 2 मैचेस बाकी हैं हमारे, हमें करना क्या है। शादाब ने कल बहुत अच्छी बात की, वाइस कैप्टन है, कि हमें जीत के साथ साथ वर्ल्ड कप के बारे में सोचना है। ये शादाब खुद कह रहे हैं, बट इसका अमली मुजाहरा क्या हो सकता है ये हम डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद, और सोचने का वक्त ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगला मैच ही कल है और पाकिस्तान इंग्लैंड को छठे T20 इंटरनेशनल मैच में खेलना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कल के मैच की, तो एक और चीज़ बहुत अच्छी हुई, सफारती ताल्लुकात बहुत इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान के स्पेशली अगर आप देखें तो इस पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ से पहले भी जो बरतानिया के हाई कमिश्नर हैं, अब वो आते रहे हैं। क्रिस्टियन टर्नर कदाफी स्टेडियम लाहौर भी आए, कराची में हमने भी उनसे मुलाकात की थी, और कल भी मैच के दौरान जो है अगर आप देखें तो तमाम के तमाम जो ये सफ़ीर हैं, हाई कमिश्नर हैं, ये मौजूद रहे। रमीज़ राजा साहब की बड़ी अच्छी काविश, और इनमें जनाब डोनाल्ड ब्लूम थे जो कि अमरीकी सफ़ीर हैं, हमाद उबैद इब्राहिम जो कि यूएई के सफ़ीर हैं, क्रिस्टियन टर्नर बरतानवी हाई कमिश्नर, मार्टिन डर्लो जो कि डिप्टी चेयरमैन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड हैं, इसी तरह बांग्लादेश के सफ़ीर भी। और आप देखें कि इन तमाम लोगों ने ना सिर्फ मैच को एंजॉय किया बल्कि इस मोमेंट को एंजॉय किया, सेलिब्रेट कर रहे थे। स्पेशली जो बरतानिया के हाई कमिश्नर, उनकी तो बहुत ही तारीफ़ करना पड़ेगी, बिकॉज वो तो रमीज़ राजा के साथ साथ ही हमें इस पूरी सीरीज़ में दिखाई दिए हैं, और बल्कि एक साथ के हैशटैग से पाकिस्तान इंग्लैंड दोनों के फ्लैग को मिक्स करती हुई शर्ट्स पहन के। तो इट्स अ वंडरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द ओकेजन। मुनीर साहब कि आपने इस क्रिकेट से बढ़ के भी चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी है, और ये ताल्लुकात बहुत काम आते हैं जब खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कभी दोबारा हालात ऐसे हों, तो ये लोग जो आज इनके साथ रिलेशनशिप बना रहे हैं ये हमारी मदद को आते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि इस सीरीज़ से हमने बहुत पॉजिटिव इमेज पूरी दुनिया के सामने अपने मुल्क का, अपने क्रिकेट का भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल गफ्फार सही कह रहे हैं। देखिए सफारती ताल्लुकात बेहतर होना और इतने अच्छे माहौल में तमाम सफारतकारों का बैठना, इसका मतलब ये है कि चीज़ें अच्छी हो रही हैं। रमीज़ राजा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सबकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। क्रिस्टियन टर्नर को तो पर्सनली आपने भी देखा, मैंने भी देखा कराची में प्रेस बॉक्स में किस तरह वो मुंतज़मीन में शामिल है सीरीज़ की। अब वो उर्दू में भी बात करते हैं, उनको कुछ इतने 17 साल हो गए उन्होंने मुझे कहा, मैंने उनको इंटरव्यू किया, और उन्होंने जो शर्ट पहनी हुई थी उस पर हमने आपने ही ये बात कही थी कि बहुत ही, लेकिन वो अपने तौर से बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि एक अच्छा सा माहौल रखा जाए। लाहौर में भी हैं, कराची में भी हमारे कई सहाफ़ी दोस्तों को उन्होंने इंटरव्यू भी दिए, हमारे सामने ही दे। डोंट फॉरगेट कि मुनीर भाई न्यूजीलैंड की टीम भी
पाकिस्तान आने वाली है और इस पर भी हम सबको बड़ा इंतजार है। लेकिन चलिए, ज़बरदस्त एफर्ट है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको सराहना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड की टीम यकीन तौर पर एक ऐसी टीम है जिसको दुनिया भर में फॉलो किया जाता है। और उनके अगर यहाँ आने के बाद तमाम हमारे सफ़ीर एम्बेसडर्स मौजूद हैं, आई थिंक उनको भी बहुत मज़ा आया होगा एंजॉय करने के लिए। सिवाय जो मिस्टर टर्नर ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया कि अमरीकी सफ़ीर मुझसे पूछे थे बेसबॉल जैसी कुछ क्रिकेट लग रही है, तो ये ज़रा मुश्किल है अमरीकियों को क्रिकेट संभालना सिखाना। लेकिन बहरहाल वेल डन पीसीबी है, क्योंकि ये अच्छी एक एफर्ट है। लेकिन लीना, अब क्या करना है, क्योंकि 2 मैचेस बाकी हैं। कल रिजवान को थोड़ा बॉल भी लगा जब वो रन कंप्लीट कर रहे थे, कल हारिस ने विकेट कीपिंग की। तो मेरी तो अपनी ज़ाती राय है कि हारिस रऊफ रिजवान शुड नॉट प्ले एटलीस्ट द नेक्स्ट मैच। शायद अगर हम सीरीज ना जीते हैं तो आखिरी मैच में हम उनको ले आएँ, बट हमें हारिस को भी रेस्ट करवाना पड़ेगा। आप देखिए, ये जिस तरह की डेस्परेशन बैटिंग में नजर आ रही है, और जैसे अभी पहले हम सारे बात ही कर रहे थे कि अगर रिजवान ना रन बनाए तो क्या होगा, तो उस हालात में मुझे लगता है कि रिजवान को रेस्ट कराना तो शायद बहुत ही मुश्किल हो। लेकिन फिर भी मुझे ख्याल है, जो मैं एग्री करती हूँ आपसे, कि कराना चाहिए रेस्ट, ताकि हारिस को भी टेस्ट करने एज अ बैटर, उनको भी आखिर सेलेक्ट किया है, और एक और जो यंगस्टर है इब्रार, उनको भी टेस्ट करना चाहिए। 2 ही मैच रह गए। लेकिन अब ये पाकिस्तान का एक बड़ा सिंड्रोम रहता है कि प्लेयर तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन 7 मैचों की भी सीरीज हो तो हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते। इसलिए मैं जरूर कहूंगी कि अपॉर्चुनिटी दें यंगस्टर को। देखें, कल आपने आमिर जमाल को दी तो उसने आपको प्रूव करके दिखाया। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में एक मीडियम पेसर या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत भी है, तो वहां पर अगर अगले 2 मैच में भी वो थोड़ा बहुत अपना एबिलिटी दिखाएंगे तो बहुत फायदा होगा। नीना, आपने जो बात की ना वर्ल्ड कप की, यही मेरा सवाल है पहले मुनीर साहब से, फिर ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा कि 15 अक्टूबर तक टाइम मौजूद है और हम चाहें तो तब्दीली कर सकते हैं। इशारे मिले ज़रूर थे कि तब्दीली एक आध हो सकती है, खासतौर फ़खर ज़मान अगर फिट होते हैं तो मुझे लगता है उनको ज़रूर लाया जाएगा। बट आपकी क्या राय है मुनीर साहब, इस 7 मैच की सीरीज में भी 2 मैचेस बाकी हैं, अवाम के जज्बात का समंदर अभी तो ठीक ठाक सिम में आगे बढ़ रहा है, लेकिन कभी भी ठाटे मारते हुए जज्बात बन सकते हैं अगर कोई एक आध नतीजा आमने सामने हो जाए। आपकी क्या राय है, अगले 2 मैचेस के बाद ही फिर ये हम तय कर पाएंगे कि क्या करना है हमें? नहीं, अभी तो देखिए आमिर जमाल ने बहुत अच्छी कारकर्दगी की, लेकिन एक मैच से किसी को आप जज नहीं कर सकते। अगले मैच में खुदा न खासा परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो फिर हम उनको भूल जाएंगे, तो इस तरह से तो नहीं, अभी उनको कुछ और मैचेस में दिखाना पड़ेगी। देखिए, आपको एक मीडियम पेस ऑलराउंडर की ज़रूरत है। जब आप देखते हैं कि भारत के पास हार्दिक पांड्या है, इंग्लैंड के पास बेन स्टोक्स है, तो आपका भी दिल चाहता है आपके पास भी कोई हो। आपके पास बहुत अरसे से कोई मीडियम पेस ऑलराउंडर नहीं है। इनकी सूरत में अगर मिलता है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा गफ्फार, अभी इतनी जल्दी हम नहीं कह सकते कि इतने बड़े इवेंट में नेक्स्ट 2 मैचेस में हम उनको थोड़ा और परख लें। बिल्कुल बिल्कुल, वर्ल्ड कप स्क्वाड में तो खैर मुझे जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि ऑलरेडी नवाज और शादाब मौजूद हैं। फ़खर आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ खुशदिल शाह, जैसे हम सुन रहे हैं कि अगर उनको नहीं खिलाया जा रहा है या उनसे मुतमईन नहीं है, तो फ़खर अगर फिट हो जाते हैं तो आ जाएंगे। लेकिन फिर वो किस नंबर पे 1 डाउन खेलेंगे, तो फिर 2 डाउन शान मसूद का आना होगा। ये कुछ इश्यूज़ हैं जो अभी हमें देखना होगा कि क्या करते हैं। चलिए, पुराने ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर लीना से बाकी, अब हमारे जो वर्ल्ड कप स्क्वाड है, क्या इसमें हम कोई तब्दीली कर सकते हैं? क्या हमें अगले 2 मैचेस इंतजार करना है? क्योंकि खुशदिल शाह अब अपनी जो सीमेंट है वो भी नहीं कर सके प्लेस, उनको फिर टीम से ड्रॉप किया गया। तो मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली उन्हीं पर शायद बात आ सकती है। पुरान में ये सारे डिबेट करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान रिप्ले में खुशामदीद। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान इंग्लैंड, और अब छठे T20 पे तो बात करनी है, लेकिन रिजवान और बाबर की अगर बात करें तो जो हर गुजरता मैच है, ऐसे लगता है कि रिकॉर्ड बन रहा है, और फिर उसके बाद दोनों के इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स भी चल रहे हैं। और ये जो अब बात हो रही है कि हम ट्राई आउट कर सकते हैं क्या दूसरी कॉम्बिनेशन, आपकी क्या राय है? रीना तो कह रही है कि ठीक है, मुश्किल लग रहा है कि आप रिजवान के बगैर खेलें, लेकिन कल उनको इंजरी भी हुई और फिर रेस्ट करवाया गया। दूसरा, हारिस को भी आपने बैकअप में रखा हुआ है, खुदा ना खासा ज़रूरत पड़ती है। मेरा नहीं ख्याल कि डायरेक्ट खिलाना कोई इतना अच्छा वर्ल्ड कप में ऑप्शन होगा। इनको एक आध मैच मिल जाए तो हर्ज नहीं है मेरे ख्याल में। नहीं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन देखना होगा। असल में आप रिजवान को जानते हैं, वो भी जब हम सीरीज में मुनीर भाई 3-2 की हमने लीड ली हुई है, बिल्कुल लीड ली है। अगर खुदा न खास्ता हार जाते हैं तो फिर आखिरी मैच में उनको दोबारा मौका दिया। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है T20 वर्ल्ड कप को कि खिलाड़ियों के लिए फिटनेस देखना। देखिए, शाहीन अफरीदी ऑलरेडी, जसप्रीत बुमराह अगेन आज इंडियन मीडिया में खबरें हैं कि 1-2 मैच, एक ही मैच खेले शायद, एक मैच खेले और फिर वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए, जो वहाँ के इंडियन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। इधर मैसिव ब्लो, और हमें वक्त से पहले ही सीख लेना चाहिए, इससे पहले कि हमें ऐसी सिचुएशन फेस करनी पड़े। बहुत बड़ा ब्लो है। देखें, रविंद्र जडेजा पहले उनके बाहर हैं, जो बहुत ही फ्रूटफुल उनके ऑलराउंडर हैं। उसके बाद बुमराह का, क्योंकि उनकी बॉलिंग ही सबसे ज़्यादा उनको परेशानी बॉलिंग की हो रही है। हर्षल पटेल इंजरी से वापस आए हैं, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके पास बॉलिंग का प्रॉब्लम है। और बुमराह का ना होना तो बहुत बड़ी, क्योंकि यही कह रहे थे कि बुमराह आएगी तो हमारी बॉलिंग जो है वो सही हो जाएगी। भुवनेश्वर कुमार की बहुत पिटाई हो रही है, उनके सीरीज़ में नहीं खिलाया जा रहा है साउथ अफ्रीका, क्योंकि उनको कहा गया कि NCA में आप ट्रेनिंग करें ताकि ये चीज़ें आपकी सही हो सके। तो
बहुत बड़ा ब्लो है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल लीना, अगर आप देखें तो इंग्लैंड के जो कप्तान हैं वो भी नहीं खेल रहे और उन्होंने इंजरी के बावजूद जो है वो फैसला किया हुआ है कि वो नहीं इन एक्शन होंगे। तो ये वर्ल्ड कप की वजह से टीमें इतनी मोहतात हैं। जसप्रीत बुमराह भी मुझे लगता है कि शायद कहीं उनको वक्त से पहले जो है वो ले आए, लेकिन जोस बटलर जो है वो नहीं खेल रहे इस पूरी सीरीज़ को। हालांकि शायद 2 मैचेस में उन्होंने कहा कि वो खेलना चाहते तो खेल सकते थे। तो हमारी अप्रोच भी थोड़ी इस तरह की नहीं होनी चाहिए। जब रिजवान को ऑलरेडी एक इंजरी हुई है, थोड़ी सूजन है, उनको बॉल लगी थी, तो फिर भी अगर हम उनको खिलाएं, मेरे ख्याल में इसकी ज़रूरत तो है नहीं क्योंकि 3-2 की लीड है। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि अगर किसी आपके की प्लेयर को इंजरी हो गई है तो उसको कंप्लीट रेस्ट दे दें। और ये सीरीज जो है, यू आर ओनली वर्किंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड कप। इसका मतलब जाहिर है जीत हार तो इम्पोर्टेंट बन ही जाती है। और पाकिस्तान को मैं ये भी पॉइंट रेज करना चाहती थी कि पाकिस्तान को सीरीज तो लीड तो जरूर है, लेकिन पाकिस्तान को हाल में ये कुछ सालों में बड़ा एक मसला रहा है कि सीरीज क्लोज आउट करना। अब पाकिस्तान को ये सीरीज क्लोज आउट भी करनी है एज विनर्स टू गेट द कॉन्फिडेंस। तो वो भी एक मसला है, मुझे लगता है वहाँ भी मुश्किल आएंगी। और जहाँ रिजवान की आपने बात की, जरूर रेस्ट करना चाहिए। 2 क्लियर मैचेस आप दे दें हारिस को एज एन ओपनर। और कल जो बैटिंग ऑर्डर पाकिस्तान ने किया था ना, वो बेहतर है। देखिए, मैं आपके प्रोग्राम के जरिए ये बात जरूर करना चाहती हूँ, और चाहे लोग मुझे गुस्सा करें या जो भी करें, कि अगर आप बाबर आजम से ओपन ना कराएं, आप फखर जमान से और रिजवान से ओपन कराएं और फखर को रोल दें कि वो अटैक करें। नंबर 3 पे आप खिलाएं शान को, और नंबर 4 पे आप कप्तान को बाबर आजम को लाएं, तो आपका एक बड़ा सॉलिड टॉप 4 हो जाता है। और वो जो आपको जो पावर प्ले में या पहले 10 ओवर्स में जो स्ट्राइक रेट की प्रॉब्लम आ रही है कि कहीं 65 रन होते हैं, कहीं 70, कहीं 7 की एवरेज, और 120 या 115 की स्ट्राइक रेट बैट्समैन की, वो भी नहीं होगी। तो दीज आर ऑल थिंग्स दैट वी नीड टू सॉर्ट ऑफ सिट डाउन एंड लुक एट कि हमारे लिए बेहतर क्या है। अभी तक ऐसा लग रहा है कि इतनी कंफ्यूजन मची हुई है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। और उसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि बाबर जो है वो इंसिस्ट करें कि उन्होंने ओपन करना है और वो 30 गज का जो दायरा है उसको इस्तेमाल करना है। अगर वो इतने अच्छे बैट्समैन है, जबरदस्त बैट्समैन है, नंबर 4 पे भी आके परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे कि शायद जो चीज़ वर्ल्ड कप से पहले 2 साल से हमने चेंज नहीं की, अब बहुत मुश्किल होगा उसको तब्दील करने की। चलिए आमिर जमाल की बात करते हैं, कल के मैच के हीरो। और पहला मैच, आखिरी ओवर 15 रन आपको बचाने हो, सामने मोइन अली हो और आप इतने ज़बरदस्त यॉर्कर वाइड एंगल प्लान को एग्जीक्यूट करें। तो आपने बात सुनी, मोइन कह रहे थे कि उनसे इससे बेहतर टीम है। लेकिन अगर आप बात करें मार्क वुड की और फिर जिस तरह की फास्ट बॉलिंग इंग्लैंड ने की है, वो तो हमें एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि ना सिर्फ शॉर्ट बॉलिंग पे बाबर फंस रहे हैं, बल्कि हमारे तमाम ही बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही। तो मुनीर साहब क्या कहेंगे? ये तो पाकिस्तान की विकेटें हैं, ये कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की विकेट है, अभी तो हम न्यूजीलैंड नहीं पहुँचे। अच्छा है कि न्यूजीलैंड में हम कम से कम 3 मैच तो गलबन खेलेंगे ही, या 2 मैचेस पे वार्म अप मैचेस हैं, तो हमें और अंदाज़ा हो जाएगा। बट इट्स अ वेरी कंसर्निंग साइन कि इन विकेटों पर भी हम फास्ट बॉलिंग को खेल नहीं पा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही है। आज मैं जलालुद्दीन को भी सुन रहा था, वो भी यही कह रहे हैं कि शॉर्ट पिच के सामने उसी तरह स्ट्रगल कर रहे हैं जैसे सालों से करते चले आए हैं। कहा जाता है काम हो रहा है, लेकिन कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आ रही कि जिस पर काम हो रहा है। और जाहिर है वहाँ की विकेटें तो आपको पता है कि फास्ट विकेटें हैं, वो तो वहाँ पर तो शॉर्ट पिच और आपको प्रॉब्लम करेंगी। तो ये तो कंसर्न है, लेकिन उससे बड़ा कंसर्न ये है कि आपका कोई खिलाड़ी खेल के देने को तैयार नहीं है ना। अगर आप बाबर को और रिजवान को हटा देते हैं तो आपका कोई खिलाड़ी ऐसा ही नहीं कि जो टोटल इस सीरीज़ में अदर देन बाबर और रिजवान 150 आपको मिली है, वो भी शान मसूद की। बाकी कोई आप खिलाड़ी 50 नहीं कर सका। इसका मतलब है सिंगल फिगर में आउट हो जाते हैं। तो ये कंसर्न आपका बिल्कुल अपनी जगह है, लेकिन शॉर्ट पिच वाली बात जो है ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर सके। अगर ख़ास तौर से पता चल जाए ना जब अपोनेंट को कि आप शॉर्ट पिच पे स्ट्रगल करते हैं। अब देखिए, मार्क वुड और क्रिस वोक्स दोनों पहली मरतबा एक साथ इस सीरीज़ में खेले। हालांकि मार्क वुड दूसरी दफ़ा खेले, लेकिन क्रिस वोक्स पहली दफ़ा खेले थे। ये मेन उनके बॉलर है। इनके साथ बेन स्टोक्स भी आ जाएंगे और उनकी टीम जो है ज़्यादा बेहतर हो जाएगी बॉलिंग में। तो उनका इतना कंसर्न नहीं है, कंसर्न हमारा है। हमारे बॉलर शाहीन शाह अफरीदी अल्लाह करे फिट हो तो वो तो खैर बहुत अच्छा हमारे पास, हारिस रऊफ बहुत अच्छे हमारे पास हैं, नसीम शाह बीमार हैं, अगर फिट हो जाएंगे तो वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, इतना इशू नहीं है। लेकिन हमारे जो बैटर्स हैं ना, इनका इशू है। और ये भी गफ़ार देखना होगा कि जिस दिन जल्दी अगर आउट हो जाते हैं रिजवान भी और बाबर भी, फिर हम कितना स्कोर कर पाते हैं, फिर कैसे कितना स्ट्रगल करते हैं, ये 2-3 चीज़ें बहुत बैटर जो है ना सर, ये बैटर नहीं हो पा रहे। हाँ, बैटर जो इंग्लिश वाला प्रॉब्लम ये है। लेकिन चलिए प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर कुछ कल के मैच के हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद रहेगा।
पुनाम के आखिर में बात करते हैं लीना पहले आपसे, क्योंकि इंग्लैंड की टीम को प्रॉब्लम तो ज़रूर हुई कि 2 लो स्कोरिंग मैचेस हार गए, लेकिन जैसे मुइन ने कहा कि बेहतरीन टीम है, इससे जैसे कि रिजल्ट आए हैं वो इससे बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। क्या समझती हैं आप कि हमें कुछ फहमी मुब्तला नहीं होना चाहिए, हमें और प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, बिकॉज इंग्लैंड में पूरी कैपेसिटी है कि वो आखिरी दोनों मैचेस जीत कर सीरीज़ को भी अपने नाम कर लें। तो क्या समझते हैं? आई एम एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड कमबैक फ्रॉम इंग्लैंड, पाकिस्तान शुड बी वेरी अवेयर। हाँ बिल्कुल, मैंने जैसे शुरू में कहा कि पाकिस्तान ने बहुत सालों से सीरीज क्लोज नहीं की। बहुत दफा हम ऐसी पोजीशन में थे कि हम सीरीज क्लोज कर सकते थे, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो, T20 वनडे, अभी हालिया सीरीज जो श्रीलंका में थी, लेकिन हम पैनिक कर जाते हैं जब सीरीज क्लोज करने का वक्त आता है। तो अब ये बाबर की कप्तानी का भी टेस्ट होगा, प्लेयरों की प्रेशर इंड्योरेंस का भी टेस्ट होगा कि वो अगले 2 मैच कैसे खेलते हैं। अगर ये सीरीज हम क्लोज करते हैं तो ये आगे भी हमें बहुत हेल्प करेगी, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। खुदा ना खास्ता अगर हम आगे होते हुए, लीड होते हुए अगर सीरीज क्लोज नहीं करेंगे तो फिर हमारे लिए बड़ा ये अच्छा पॉइंट है आपका लीना, क्योंकि यकीन तौर पर जैसे लीना ने कहा मुनीर भाई, दिस कुड गो आइदर वे, कि अगर आप इस सीरीज को जीत जाते हो होपफुली कल ही, तो फिर तो वाकई इंग्लैंड को आप होम सीरीज़ में हरा दें। यही वो चीज़ है जो पाकिस्तान क्रिकेट में मिसिंग थी, कि हम अपनी होम सीरीज़ खेलें। शायद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ का हमने इतना अच्छा इस्तेमाल नहीं किया, स्पेशली टेस्ट सीरीज़ का, लेकिन इंग्लैंड जैसी टीम को अगर आप अपने मुल्क में शिकस्त देते हैं, आपने कुछ यंगस्टर्स भी ट्राई आउट किए हैं, कुछ को और कर सकते हैं। आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले ये एक मोरल बूस्टिंग बहुत है। सही है, मैं मानता हूँ कंडीशन वहाँ की डिफरेंट हैं, यहाँ के डिफरेंस है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है टीम को और दूसरी टीमों पे इम्पैक्ट आता है। अगर आप इंग्लैंड को हरा रहे हैं, इट मीन्स यू आर गुड इनफ। बिल्कुल सही है, क्योंकि मोरल बूस्टिंग तो बिल्कुल है और परफॉर्मेंस भी अच्छी है। आप अगर ओवरऑल बात करते हैं तो परफॉर्मेंस सिवाय मिडिल ऑर्डर्स के अलावा बाकी चीज़ें सब सही जा रही हैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान। मुनीर भाई इसमें एक बात ऐड करूँगा कि जब क्लोज मैच जीतते हैं ना, तो ये ज़्यादा आपको हिम्मत बनती है कि आप वो जो एक प्रोसेस से उससे गुजरते हैं। और इंग्लैंड को ज़रूर ये चीज़ डैमेज कर रही होगी वो मैच में, बैटिंग में जो फिनिश नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सही है, और ख़ास तौर से मोइन अली जो बिल्कुल सेट हो गए थे, ज़बरदस्त छक्का भी लगा दिया था, उनसे भी मैच फिनिश नहीं हुआ। इससे पहले तो चले उनके बॉलर्स थे, लियाम डॉसन खेल गए थे, लेकिन बाद में रीस स्टोपली और दूसरे नहीं खेल पाए, लेकिन ये ज़रूर उनको हो रहा होगा। देखिए बात है प्रेशर गेम की, बहुत प्रेशर होता है, और ख़ास तौर से जब आखिरी ओवर्स होते हैं, डेथ ओवर्स होते हैं, उसमें जो भी टीम प्रेशर को सस्टेन कर लेती वही जीतती है। तो मोइन अली के पास जो चौथी और पांचवी गेंद थी लास्ट ओवर की, वही 2 गेंदें थी कि जिसमें वो मेक और ब्रेक था, लेकिन पहली गेंद डॉट बॉल गई और दूसरी गेंद पर उनको मजबूरन सिंगल लेना पड़ा, तो वही मैच खत्म हो गया था। चलिए लीना, आपके ख्याल में कल क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? क्योंकि इंग्लैंड तो ये कर रहा है कि टॉस जीत के उन्होंने कभी बैटिंग भी की है, कभी बॉलिंग की है। वर्ल्ड कप को मद्देनजर रखते हुए आपके ख्याल में कल हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखिए हमारी अप्रोच बहुत एग्रेसिव होनी चाहिए। कल हमें देखना चाहिए कि पावर प्ले में हम कम से कम 60 रन लगाएं, और अगर पिच कल तो जरा फंसी हुई पिच थी, जरा सी अगर बेहतर बल्ले पे आ रही है तो हम कम से कम हमें उस पर 160-170 रन लगाने ही चाहिए। और अगर चेस करें तो जाहिर है उनको जल्दी से जल्दी आउट करना चाहिए। देखिए बॉलिंग से तो मुझे कोई कंप्लेन है ही नहीं। आई थिंक बॉलिंग जो हमारी सेकंड स्ट्रिंग बॉलिंग है, बाय द वे, ये क्योंकि नसीम नहीं है और शाहीन भी नहीं है, वो भी इतना अच्छा करिए, तो बॉलिंग तो जबरदस्त है। तो जरा सा शॉर्ट बॉलिंग को देख लेना चाहिए और देखना चाहिए कि कौन सी शॉट्स कारामत है। देखिए आप जब शॉर्ट बॉलिंग पे फंस रहे हैं तो आप प्रैक्टिस करें कि जी आप अपर कट खेलें, पॉइंट के ऊपर से शॉट खेलें और पुल करें। तो ये लीना, आपका बहुत शुक्रिया भी आपका। आखिर में मोइन भाई ये आपसे पॉइंट कि हम इम्प्रोवाइज नहीं कर रहे हैं। लीना ने बहुत अच्छा बात की आखिर में, टेक्निकली क्विकली बात पे फरमा दीजिएगा कि अगर हम बाबर का शॉट भी देखें, वो गेंद बहुत ईजी से आप मॉडर्न डे में पीछे खेल सकते हैं, बट हम थोड़ी सी मुझे लगता है कन्वेंशनल है बैटिंग के अंदर, यही चीज़ हमें प्रॉब्लम कर रही है। यार मैंने इनको तो देखा है, रिजवान कोई ऑफ स्टंप की गेंद को लेग स्टंप की तरफ खेल रहे हैं, थोड़ा इम्प्रोवाइज करें, लेकिन बाबर की आपकी बात सही है, वो नहीं। बाकी दीगर बैट्समैनों को तो हमने देखा, इंग्लैंड के कई बैट्समैनों को देखा कि वो बाहर बैक साइड पे शॉट खेल के रन्स बना रहे हैं, कोशिश करते हैं इम्प्रोवाइज करने की, लेकिन इसमें थोड़ी सी कमी है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो बजाय ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं सर। हाँ, और आप सिंगल डबल भी बहुत ज़रूरी होता है, सिर्फ 4 पे नहीं जाते, सिंगल डबल आपकी टीम को जो है वो एक तो बैटिंग स्कोर बोर्ड को थोड़ा करते रहता है, प्लस आपकी स्ट्रेंथन भी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, लीना साहिबा, और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान कल ही मैच, दिल जो है वो अब इस तरह के मैच सहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन एंजॉय हम सब कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।